लेट्स कम टू डेन्स नाउ. अब डेन्स मतलब डैनिश. It's very less famous, okay, but yeah, we need to study. Danish East India Company was founded in 1616 AD and settlement in India. इनका सेटलमेंट इन इंडिया हुआ ट्रैंक्यूबर नियर चेन्नई एंड सिरामपुर एंड बंगाल. ठीक है, ये इनकी प्लेस ऑफ लोकेशन है. नाउ दे वर द फॉरमोस्ट प्रमोटर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया. अगर कोई बोले क्रिश्चियनिटी के प्रमोटर्स कौन थे, आई मीन दे डिडंट केम मच फॉर बिजनेस बट फॉर मिशनरी पर्पस, राइट. सबका पर्पस अलग अलग होता है. नाउ हम फ्रेंच, आई टोल्ड यू PDEF, Portuguese, Dutch, English and then last were the French. Basically Portuguese and Dutch तो पहले ही चले गए थे, but it was English and French जिनके बीच में मेन युद्ध हुआ, we can say that, because अगर English नहीं होते ना तो French होते. French Foundation 1664, Colbert, a minister of Louis XIV, laid the foundation of French East India Company. एंड इसने क्या ग्रांट करी, 50 ईयर्स मोनोपोली ग्रांट करी ऑन फ्रेंच ट्रेड इन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन. राइज एंड फॉल ऑफ डुप्लेक्स. 1730 में ही बिकेम द गवर्नर ऑफ चंदेर नगर एंड 1741 में ही बिकेम गवर्नर ऑफ फ्रेंच टेरिटरी इन इंडिया. 1730 में गवर्नर ऑफ चंदेर नगर एंड 1741 में ही बिकेम गवर्नर ऑफ फ्रेंच टेरिटरी. नाउ अगर हम देखें तो ड्यूप्लेक्स जो था वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड था, टुक एडवांटेज ऑफ राइवलरीज अमंग लोकल रूलर्स एंड सॉ इट एज गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया. 1746 में विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच फ्लीट ड्यूप्लेक्स सीज्ड मद्रास बट फेल्ड टू कैप्चर नेबरिंग ब्रिटिश फोर्ट सेंट डेविड. अगर हम देखें तो ड्यूप्लेक्स ने मद्रास कैप्चर कर लिया था, राइट, बट वो मैंने बताया था ना कि मद्रास में क्या था, इंग्लिश का फोर्ट सेंट जॉर्ज. सो ही एम सॉरी लाइक मद्रास में फोर्ट से यहाँ पर ये सेंट डेविड की बात कर रहे हैं कि सेंट डेविड कैप्चर नहीं कर पाया था. जो ब्रिटिश का सेंट डेविड भी था वो कैप्चर नहीं कर पाया था फ्रेंच, बट मद्रास कैप्चर कर लिया था. नाउ ही ट्वाइस डिफीटेड बैटल ऑफ सेंट थॉमस में आर्मीज टू रिलीव ब्रिटेन. अब सोचो 2 बार बैटल में ब्रिटेन हार चुका है ना. नवाब ऑफ अनवरुद्दीन भी ब्रिटेन के साथ था, लेकिन फिर भी कौन जीता, फ्रेंच जीता. एंड फिर क्या हुई, ट्रीटी ऑफ एक्स ला शपेल ऑब्वियसली फ्रेंच से है ट्रीटी तो फ्रेंच टाइप नाम होगा थोड़ा. एंड यूरोप में हुई 1748 में. रिस्टोर्ड मद्रास टू ब्रिटिश बट ड्यूप्लेक्स embarked on further schemes for French aggrandizement in India. Sensing the military weakness of various contending prices in South India, he forged local alliance with them that were aimed at ruining British East India Company. He supported Chanda Sahib's claim to Nawabship of Carnatic, and when British supported a rival candidate, largely private war ensued between two companies, right? So एक प्राइवेट वॉर स्टार्ट हो गई बिटवीन द 2 कंपनीज. सो ही सपोर्टेड चंदा साहिब्स क्लेम. ओके, नाउ मोस्टली एज a result of exploits of Dupleix chief rival, brilliant young soldier जो रॉबर्ट क्लाइव थे ना, रॉबर्ट क्लाइव, all the French forces except those in Deccan were defeated. Dupleix's grand scheme continued to topple for 2 more years and French finances were exhausted in struggle. So French के finances were exhausted in this struggle. 1754 में ड्यूप्लेक्स को रिकॉल कर लिया गया पेरिस से में कि भाई तुम सिर्फ वॉर ही कर रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो. एंड फ्रेंच जो थी गवर्नमेंट कंपनी थी, सो इट वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड इन दैट. सो कब ड्यूप्लेक्स को वापस बुला लिया गया, 1754 में ड्यूप्लेक्स वॉज कॉल्ड बैक एंड वेयर ही वॉज अनसक्सेसफुली sued the French East India Company for money and he claimed that he spent on account. Further, ड्यूप्लेक्स को डीक्रेडिट करा गया, कोई क्रेडिट नहीं मिला एंड ही डाइड इन डिस्पेयर, ऑब्सक्योरिटी एंड रिलेटिव पोवर्टी. ड्यूप्लेक्स वॉज वन ऑफ द बेस्ट सेंट like person from French.
बट द फ्रेंच गवर्नमेंट डिड नॉट गेट दैट. अब हम टाइमलाइन देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 1667 सूरत बाय फ्रांसिस केरॉन, राइट. देन 1669 में मरकरा मसूलीपट्टनम पेटेंट फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा. 1673 में चंद्रनगर नियर कैलकाटा परमिशन फ्रॉम शाइस्ता खान द मुगल सुबद्रा ऑफ बंगाल. ठीक है. पौंडीचेरी 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 क्या था? नर्व सेंटर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया. पौंडीचेरी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रेंच. ठीक है. अब 1673 में शेर खान लोदी जो कि गवर्नर थे वलीकोंडापुरम के अंडर बीजापुर सुल्तान granted Francois Martin, the director of Masulipatam factory, a site for settlement there. Pondicherry was founded in 1674, which developed as a place of importance. तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिया था? शेर खान लोधी. वो कौन थे? गवर्नर ऑफ वलीकोंडापुरम अंडर बीजापुर सुल्तानत के अंडर ही थे वो. अर्ली सेटबैक्स टू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. वॉर हुई बिटवीन डच एंड फ्रेंच. डच कैप्चर्ड पौंडीचेरी. फिर क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ रिस्विक. अब देख, पौंडीचेरी वॉज द मेन एपी सेंटर ऑफ फ्रेंच. इसको वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है डच. ऑब्वियसली लड़ाई होगी. ट्रीटी ऑफ रिस्विक कब हुई? 1693 में. 1697 में रिस्टोर्ड पौंडीचेरी टू फ्रेंच बट डच गैरिसन हेल्ड ऑन टू इट फॉर 2 more years. फिर वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन भी हो रहा था in Europe. Thus French had to abandon their factories at Surat, Masulipatam and Bantham because of this. Now reorganization of French company. 1720 में French company was reorganized as Perpetual Company of Indies headed by Lenoir and Dumas. 1720 and 1742 also French India occupied Mauritius and Reunion in South Indian Ocean. Further अगर हम देखें एंग्लो फ्रेंच राइवलरी. सो कॉजेज ऑफ राइवलरी क्या थी? फॉर प्रोटेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल इंटरेस्ट. पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया एंड यूरोप प्रोवाइड प्रीटेक्स्ट टू कंटेस्ट देयर क्लेम्स विच कल्मिनेटेड इन 3 कर्नाटिक वॉर्स. अब कर्नाटिक वॉज अ नेम गिवन बाय यूरोपियंस टू द कोरोमंडल कोस्ट एंड इट्स हिंटरलैंड. कर्नाटिक एक्चुअली इसका नाम था. ठीक है. अब हम फर्दर कर्नाटिक वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे विच प्लेज अ वेरी 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 इन्फ्लुएंशियल रोल इन डिसाइडिंग कि कौन रूल करेगा, फ्रेंच या ब्रिटिश. फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में आते हैं हम लोग. ओके, सो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुई 1740 से 48 एंड ये एक एक्सटेंशन ही था. जो वॉर इन यूरोप हो रहा था ना, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, उसी का एक्सटेंशन था. ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शपेल हुई 1748 में. मद्रास वॉज हैंडेड बैक टू इंग्लिश एंड फ्रेंच इन टर्न गॉट टेरिटरी इन नॉर्थ अमेरिका. एंड वॉर को हम रिमेंबर करते हैं बैटल ऑफ सेंट थोम के नाम से, विच वॉज फॉट बिटवीन फ्रेंच फोर्सेज एंड फोर्सेज ऑफ अनवरुद्दीन नवाब ऑफ कर्नाटिक एंड इंग्लिश. ये तीनों एक साथ थे, फ्रेंच एक साथ थे, फिर भी फ्रेंच ही जीता. सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 से 54 में हुई. फ्रेंच एंड इंग्लिश यूज रीजनल डायनेस्टिक डिस्प्यूट्स एज अ जूडो वॉर फॉन्ट. इसमें हुई थी ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शपेल. इसमें क्या हुई? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी. ये कब हुई थी? 1748 में. ये कब हुई? 1755 में. एंड द वॉर रिमेन इनकन्क्लूसिव. इट अंडरमाइंड द फ्रेंच पावर इन साउथ इंडिया विस इंग्लिश एज फ्रेंच फेस्ड हैवी फाइनेंशियल लॉसेस. सो इतनी फाइनेंशियल लॉस हो गई कि ड्यूप्लेक्स को वापस बुला लिया. दिस वॉज द रीज़न ड्यूप्लेक्स वॉज कॉल्ड बैक. फर्दर हम थर्ड कर्नाटिक वॉर देखें अगर, तो वो 1758 से 63 में हुई. एंड फर्दर ये बैकग्राउंड ऑफ 7 ईयर वॉर में ही हो रहा था, मतलब बैकग्राउंड में 7 ईयर वॉर हो रहा था 1758 से 63. अब कोर्स ऑफ वॉर इन इंडिया अगर हम देखें तो 1758 में फ्रेंच आर्मी कैप्चर्ड इंग्लिश फोर्ट्स. फ्रेंच ने इंग्लिश फोर्ट कैप्चर किया 1758 में. English inflicted heavy losses on French fleet. General Eric Wood थे of English totally routed the French army under Arthur de Lally and बस्सी को prisoner बना के ले गए. अब देख, a decisive war known as Battle of Wandiwash कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में. वांडीवाश कहाँ है? तमिलनाडु में. ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763. सो अगर हम देखें, सबसे पहले एक्स-ला-शपेल की ट्रीटी हुई, फिर पौंडीचेरी की हुई, फिर पेरिस की हुई.
ठीक है, ट्रीटीज़ के नेम बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हैं इस केस में। फ्रेंच वर ओनली अलाउड टू यूज़, अब इसमें क्या हुआ, लास्ट में इंग्लिश जीत गया था। इंग्लिश इंडियन सेटलमेंट ओनली कमर्शियल पर्पस, फोर्टिफिकेशन बैन हो गया था। विक्ट्री एट वैंडीवॉश लेफ्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विथ नो यूरोपियन राइवल, राइट। अगर कॉजेज ऑफ फेलियर यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश, ये जो फ्रेंच थी ना वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी, सो इट वॉज मोर लेथार्जिक। नेवल पावर इंग्लिश की ज़्यादा अच्छी थी, रीजनल सुप्रीमेसी इंग्लिश की थी, एंड फर्दर फ्रेंच सबॉर्डिनेटेड देयर कमर्शियल इंटरेस्ट टू टेरिटोरियल एम्बिशन, कुछ ज़्यादा ही टेरिटोरियल हो गया था स्पेशली ड्यूप्लेक्स के टाइम में। लीडरशिप भी एक मेजर रोल था कि ड्यूप्लेक्स को वापस भेज दिया गया था। सो दिस वॉज अबाउट फ्रेंच।